कल हमने बात की थी एल्कोहल्स के बारे में। तो एल्कोहल्स में हमने कल बताया था आप लोगों को कि एल्कोहल्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन। क्या बताया था कि ऐसे ग्रुप जो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है OH ग्रुप पाया जाता है, मीन्स हाइड्रोकार्बन्स में प्रेजेंट हाइड्रोजन को अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, वो एल्कोहल्स हो जाते हैं। और एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन बताया था on the basis of OH group and on the basis of alkyl group। on the basis of alkyl group के आधार पे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पे हमने जो है उसे किया था किसमें, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। तो आज हम बात करेंगे एल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, बात करते हैं। पहले बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, तो एल्कोहल्स के हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। ठीक है, अब एल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। किसमें, 3 टाइप से। तो 3 टाइप से कौन कौन से होते हैं, बात करते हैं। पहला जो हमारा होता है कॉमन नेम, कॉमन सिस्टम कह सकते हैं या कॉमन नेम सिस्टम कह सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन सिस्टम। और दूसरा होता है कार्बिनॉल सिस्टम। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा IUPAC सिस्टम। कौन सा होता है, IUPAC सिस्टम। ठीक है, इन 3 प्रकार से हम किसी भी एल्कोहल को जो है हम नामकरण उसका कर सकते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, कॉमन सिस्टम के बारे में। देखो कॉमन सिस्टम होता क्या है, सीधे हम एग्जांपल पे आते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2OH। कौन सा एग्जांपल ले लिया हमने, CH3 CH2OH। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो इसमें क्या है, 2 कार्बन अटैच है। 2 कार्बन एक दूसरे से किससे, सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है। जब 2 कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं तो उनसे एथेन लिखते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, इस OH को अगर हम हाइड कर दें, क्या कर देते हैं, इस OH को अगर हम हाइड कर देते हैं तो ये कंप्लीटली एल्केन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, लेकिन ये यहाँ पे शो कर रहा है CnH2n+1। ठीक है, क्योंकि इसकी ये वैलेंसी क्या है, इनकम्प्लीट है। तो अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक वैलेंसी क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, तो उसके नेमिंग में हम बाद में IL लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, Y में IL लगा देते हैं। तो मेथ और में अगर लगाएंगे तो मेथिल हो जाता है। और यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन है, एथ है, एथ के बाद हम YL लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए एथिल। ठीक है, कॉमन सिस्टम में ये चीज याद रखेंगे। तो इसका नाम क्या है, इतने का नाम हो गया एथिल। ठीक है, कॉमन नेम में। अब उसके बाद OH हमारा कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। तो उसके आगे हम OH के ग्रुप का नेम लिख देंगे तो क्या नाम हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। और अगर इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखो ले देते हैं CH3 CH2 CH2OH। क्या करते हैं, हमने एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH2 CH2OH। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 कार्बन था तो हमने एथिल लिख दिया था। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तो उसमें YL लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल। क्या हो जाएगा, प्रोपिल। प्रोप और YL लगाने के बाद क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। OH के लिए हम एल्कोहल ही लिख देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, तो कॉमन नेम को हम इस तरह से लिखेंगे। अगर 1 कार्बन का दिया है सपोज दैट, ठीक है, जैसे CH3OH, तो 1 कार्बन के लिए हम मेथ लिखते हैं और मेथ में हम YL लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल। और इसके लिए क्या लिख देंगे, एल्कोहल। तो क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। तो किसी भी एल्कोहल का कॉमन नेम हम इस तरह से सफलतापूर्वक या आसानी से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने में क्या होगा, उसका जो है कॉमन सिस्टम लिखने में इजी रहेगा और याद करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कार्बिनॉल सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, कार्बिनॉल सिस्टम की। तो कार्बिनॉल में होता क्या है, जैसे ये हमारा CH3OH, CH3 को हम कार्बिनॉल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल ग्रुप। ठीक है, कार्बिनॉल ग्रुप भी बोलते हैं। इस कारण हम इसे CH3OH को हम कार्बिनॉल एल्कोहल भी
कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है CH2 ये हमारी क्या होती है, ये कार्बीन होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, कार्बीन होती है। तो अगर हम वाटर की इसके ऊपर रिएक्ट करा देते हैं कार्बीन के ऊपर, तो क्या होता है, हमें एल्कोहल का, मेथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इस कारण हम इसे क्या कर देते हैं, कार्बिनॉल भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम जैसे बात करें कि अगर हम इसके ऊपर वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो मेथिल एल्कोहल ही क्यों बनेगा, ऐसा आखिर क्यों होता है? तो अगर हम देखते हैं तो जैसे ये हमारी कार्बीन है। ठीक है, कार्बीन के ऊपर हमने वाटर की रिएक्ट किया, तो सभी को पता होगा कि वाटर ऑलवेज ब्रेक करता है H+ और OH के माइनस में। किसमें ब्रेक करता है, H+ और OH के माइनस में। और वैलेंसी के चैप्टर में आप लोगों को बताया जाता है कि अगर कहीं पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सबसे पहले पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद अपना पॉजिटिव चार्ज उस लोन पेयर वाले एटम्स को देके उससे दोनों एटम्स क्या कर लेते, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तब इसके बन जाएगा CH3 हो जाएगा ये, और पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन के ऊपर था वो कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर आ जाएगा। अब कार्बन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा उसी समय ये OH का मॉलिक्यूल क्या होगा, ये OH का आयन जो है अटैक कर देगा। जब OH का आयन इसके ऊपर अटैक कर देगा तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या बना देगा, CH3OH। तो इस प्रकार से हम कार्बीन से क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी कारण हम मेथिल एल्कोहल को क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। अगर हम कार्बिनॉल में आगे बढ़ते हैं तो कार्बिनॉल सिस्टम के थ्रू हम कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो देखते हैं। जैसे हमने दे दिया CH3 CH2OH, कॉमन नेम में इसका नेम क्या था, एथिल एल्कोहल। क्या नेम था, एथिल एल्कोहल। लेकिन कार्बिनॉल में ये हो गया हमारा कार्बिनॉल एल्कोहल। क्या हो गया, ये हमारा कार्बिन है CH2OH। ठीक है, ये कार्बिनॉल हो गया। अब कार्बिनॉल से क्या लगा हुआ है, CH3 मेथिल लगा हुआ है। तो मेथिल लगा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेथिल कार्बिनॉल। क्या लिख देंगे, मेथिल कार्बिनॉल। ठीक है, अगर हमें दिया गया है CH3 CH2 CH2OH, तो ये हमारा हो गया कार्बिनॉल। कार्बिनॉल से एथिल लगा हुआ है तो क्या नाम हो जाएगा, एथिल कार्बिनॉल। क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिनॉल। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम नंबर ऑफ चेन्स बढ़ाते रहेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, नेमिंग बढ़ती हुई चली जाएगी। अब अगर देखिए कंडीशन, अगर हमें सपोज ये दे दी जाए CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डाई मेथिल कार्बिनॉल। क्या हो जाएगा, डाई मेथिल कार्बिनॉल। डाई मेथिल कार्बिनॉल। ठीक है, अगर दे दिया जाए CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड C2H5, तो C2H5 में क्या है, एथिल मेथिल। अल्फाबेटिकली एथिल पहले आएगा, मेथिल बाद में आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कार्बिनॉल। क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कार्बिनॉल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, एथिल मेथिल कार्बिनॉल। ठीक है, ठीक है, तो कॉमन सिस्टम और कार्बिनॉल सिस्टम कंप्लीट होता है। अब उसके आगे हम बात करेंगे कौन सा, तीसरा हमारा कौन सा होता है, IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम में हम एक चीज याद रखेंगे कि एल्कोहलिक ग्रुप में क्या करते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप में जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है, कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल समूह, यानी कि OH ग्रुप। इसके लिए हम लिखते हैं और। क्या लिखते हैं, और। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2OH। हमने कौन सा एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2OH। ठीक है, अब दो कार्बन में हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये याद रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जहां से प्रेजेंट होता है, क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप जहां पर प्रेजेंट होता है उस कार्बन एटम से हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग करने के लिए 1 और 2। ठीक है, पहले ही पोजीशन पे है। अब पहले ही पोजीशन पे और 2 ही कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं
एच, दो का क्या लिखते हैं एच। अब दोनों के बीच में हम फिर उसके बॉन्ड लिखेंगे। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिख देंगे? एन। क्या लिख देंगे? एन। और पहले ही पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? ऑल लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? एथेन 1 ऑल। या अगर हम इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं एथेनॉल 1। ठीक है, नॉर्मल चेन है तो अगर हम यहाँ पे 1 लगाते भी नहीं और सिंपल एथेनॉल लिख देते हैं तब भी जो है सही माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देते हैं CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें हम क्या करेंगे? OH हमारा बीच में आ गया। क्या हो गया? OH हमारा बीच में आ गया। अगर OH जो है बीच में आ जाएगा तो काउंटिंग किधर से करेंगे? काउंटिंग उधर से जहां से हमारा OH ग्रुप क्या होगा? पास होगा। तो पास के लिए देखेंगे इधर से 1 2 3 पोजीशन पे, इधर से सेकंड लेफ्ट राइट हैंड साइड से हम काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 एंड 4। अब 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और दूसरी पोजीशन पर लिया हुआ है और तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल 2। ब्यूटेनॉल 2। यहाँ गुरुजी 2 ना लगाए तो नहीं, यहाँ पे 2 इसलिए लगाएंगे कि ये बीच में प्रेजेंट है। अगर ये साइड में प्रेजेंट होता, ठीक है, तो अगर नॉर्मल चेन ये होती तो यहाँ पे अगर हम 2 न लगाते तो सही था। पोजीशन ऑलवेज हम इसकी दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेट चेन में तो नहीं दिखाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज दैट हम लेते हैं इस तरह से, अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन चेन में प्रेजेंट हैं तब क्या करेंगे? ठीक है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो अब देखेंगे हम काउंटिंग पहले। तो काउंटिंग अगर दोनों साइड से देखते हैं तो क्या होगा? दूसरी ही पोजीशन पे पड़ेगा। तो हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जिधर से चाहें उधर से काउंटिंग कर सकते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग कर 1 2 3 एंड 4। तो अब हम कार्बन चेन की बात करेंगे तो कार्बन चेन हमारे पास 4 ही कार्बन की है। ब्यूट आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब करेंगे दूसरी और तीसरी दोनों ही पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है? OH लगा हुआ है। जब OH लगा हुआ है तो क्या करेंगे? 2,3 डाई ऑल। क्या हो जाएगा? 2,3 डाई ऑल। या हम इसे जो है लिख सकते हैं 2,3 ब्यूटेन डाई ऑल। इसमें पहले आएगा सर? हाँ, पहले भी लिख सकते हैं और बाद बीच में भी लिख सकते हैं। बाद में नहीं लिख सकते? बाद में नहीं, इसे बीच में लिखेंगे या पहले लाएंगे, लेकिन बिल्कुल आखिर में नहीं ले जा सकते। 2,3 ब्यूटेन डाई ऑल लिख सकते हैं या ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी एल्कोहल के हम IUPAC सिस्टम में उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है नॉमेनक्लेचर के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कोहल। कौन सा आता है? आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल्स जो होते हैं मेनली 3 प्रकार की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट शो करते हैं। कौन कौन सी बात करते हैं? पहली होती है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और दूसरी पोजीशन आइसोमेरिज्म। और तीसरी जो होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहली कौन सी है? चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी पोजीशन आइसोमेरिज्म और तीसरी होती है हमारी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म मिनिमम जो चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल होगा वो 4 कार्बन का होगा। जैसे हम लेते हैं CH3 CH2 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 OH। सॉरी, मिनिमम कार्बन में भी हो सकता है, लेकिन हम बात जो हमने 4 कार्बन का एग्जांपल लिया तो 4 कार्बन में बात करें। जैसे एक ये हमारा 4 कार्बन का कोई कंपाउंड है और दूसरा हमने ले लिया है इसी प्रकार से CH2 सिंगल बॉन्ड OH और ये हो गया हमारा 4 कार्बन का। ठीक है, अब देखो ये दोनों हमारे क्या है? इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट है क्या है? 6।
एक जैसा है, सिमिलर है, सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण भी इन दोनों का जब हम नेमिंग करते हैं, ठीक है, इन दोनों की जो नेमिंग होती है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट होती है। इसे हम बोल देंगे, अगर नाम लिखते देखो 1 2 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन, इसका जब हम नाम लिखते हैं तो हो जाता है ब्यूटेनॉल। क्या होता है, ब्यूटेनॉल। अगर हम इसमें बात करेंगे तो 1 2 3 यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 यानी कि 2 मेथिल प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल 1 या इसमें ब्यूटेनॉल 1 को जो है सीरीज में। तो देखो क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सिमिलर है, बट इन दोनों के स्ट्रक्चर जो है या कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट है। इस कारण ये इससे जो अल्कोहल्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी है हमारी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखो क्या होता है, CH3 CH2 CH2 OH, ये हमारा क्या है 1 2 3। ठीक है, अब यहां पे देखो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल। क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल 1। ठीक है, यहाँ पोजीशन है तो पोजीशन की हम बात कर देंगे। पहली पोजीशन पे OH लगा हुआ है। अब इसी का हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH3, यहाँ पे क्या करेंगे, OH लगा देंगे। क्या करेंगे, OH लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे काउंटिंग इस तरह से हो जाएगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल 2। प्रोपेनॉल 2, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में देखो क्या है, OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। बल्कि इन दोनों में हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सिमिलर है। तो इस प्रकार के जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो कौन से शो करते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के लिए अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हम आते हैं, देखेंगे इसमें ले लिया CH3 CH2 OH, ये हमारा क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है। अब यही एल्कोहलिक ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाता है CH3O CH3। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे OH एल्कोहल ग्रुप था और यहाँ पे क्या O बीच में आ गया और दोनों तरफ क्या हो गया, एल्किल ग्रुप हो गए। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये होता है हमारा ईथर ग्रुप। कौन सा होता है, ईथर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दूसरा है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सिमिलर हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो एल्कोहल्स जो होते हैं मेनली हमारे 3 प्रकार की आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सी, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल्स के बारे में, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल्स की आइसोमेरिज्म के लिए आज इतना ही रखते हैं। उसके बाद आगे हम और बात करेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, वो बात करेंगे कल। और अगर किसी भी बच्चे को नॉमेनक्लेचर है, IUPAC है और जो कल मैंने बताया था क्लासिफिकेशन और एल्कोहल के बेसिक्स नॉलेज के बारे में, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में आके हमें जो है कमेंट करके बता सकता है। ठीक, और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।